Dear friends and curious learners, now we will explain the poem The Hop, that is from Rainbow of 12th class for RBSE students. The Hop, as by the name, the poem suggests that if there is no hop, there is no life. The Hop, this poem is written or composed by Rajan Agrawal, who was from Rajasthan's Jhunjhunu district, who was born in 1991. He has almost written 50 poems that have taken place in the prestigious Oxford anthologies. The poet now lives in Udaipur. The Hop. There are many different names given to hop, but Rajan Agrawal has defined it clear cut. So, this poem is becoming famous because if there is no hop, there will be no life. Now we will understand the poem line by line and the meaning unfolds before you. हॉप इज गिवन डिफरेंट नेम्स. हॉप को अनेकों नाम दिए गए हैं. सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, कुछ लोग तो इसे एक्सपेक्टेशन कहते हैं. एक्सपेक्टेशन द डिजायर्स ऑफ समथिंग, चाह. अदर्स टर्म इट फ्यूचर रेलिवेंस, कई इसे भविष्य का प्रसंग कहते हैं. रियली द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन हॉप, भविष्य भी आशा के ऊपर ही निर्भर करता है. सम अदर्स थिंक इट इज मीजर ऑफ बेनिफैक्शन, कई लोग इसे परोपकार का मापन समझते हैं. पीपल डू बेनिफैक्शन to do something good for future. To me hope is the creation of soul, लेकिन मेरे लिए आशा आत्मा का सृजन करना है. This is very important. According to the poet, what is the meaning of the hope? Really, the meaning of the hope is the creation of the soul. कि आत्मा का निर्माण करना है, ये आत्मा को बनाती है, आत्मा का सृजन करती है, आत्मा को एक अच्छा रास्ता दिखाती है. दैट मैक्स अस फील प्लेजरसम, ये हमें अच्छा महसूस कराती है. एंड लिव विद एंथुसियाज्म एंड ग्लो, और खुशी और उत्साह से हम फुदकते हैं. इट मीन्स वी लिव हैप्पीली. इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, हम भूतकाल में भी आशा के ऊपर ही जीवित रहे हैं. यानी हमारा जो पास्ट था दैट वाज डिपेंडेंट आल्सो ऑन होप. वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप, हम भविष्य का भी अंदाजा आशा के कारण ही लगाते हैं. दैट इट विल हैपन, कि ऐसा होगा, आगे भविष्य में ऐसा होगा, जो कि हमें खुशी की अनुभूति देता है. होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, आशा अंदर की नकारात्मकता को खत्म कर देती है. व्हेन नेगेटिव फीलिंग कम्स दे आर किल्ड बाई ओनली होप, वे आशा के द्वारा मार दी जाती हैं कि नहीं, ऐसा हो सकता है. एवरीवन लिव्स इन होप, हर कोई आशा में ही जीता है, क्योंकि आशा के बिना जीवन नहीं है. एंड फिल्स अस विथ काम एंड क्वाइट, और हमें शांति और खामोशी से भर देती है. यानी वी विल पॉन्डर, हम विचार करेंगे, और हम रियली वी थिंक अबाउट फ्यूचर, और हम भविष्य के बारे में सोचते हैं. होप मैक्स द बर्ड फ्लाई. नाउ ही गिव्स अनदर एग्जांपल ऑफ बर्ड्स, कि पक्षी क्यों उड़ते हैं. आशा के कारण ही पक्षी उड़ते हैं. इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस, अपने छोटे बच्चों के लिए दाना की तलाश में, फूड की तलाश में, भोजन की तलाश में. एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स, और अपने होम्स का मतलब यहाँ है घोंसले से, और अपने घोंसले बनाने के लिए, सामान जुटाने के लिए. मटेरियल मतलब घास फूस, तिनका पिनका, अपने बच्चों के लिए, जिससे कि वो आसानी से रह सके उस घर में. इट इज द होप दैट मैक्स ए बर्ड, यह आशा ही होती है जिससे कि कली खिलती है. स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम, और टहनी पर ठहरी रहती है और खिलती है. यानी वो खिलने के लिए टहनी पर ठहरी रहती है. ट्रीज लॉस देयर लिव्स विद होप, और पेड़ अपनी पत्तियों को हटा देते हैं एक आशा के साथ. दैट वन डे इट विल बी लेडन विद ग्रीन ह्यूज, कि एक दिन ये हरी पत्तियों से लद जाएंगे. ह्यूज का मतलब है यह रंग का मतलब है पत्तियां. ग्रीन ह्यूज, हरे रंग की पत्तियों से लद जाएंगे. पेड़ भी इसी कारण से अपनी पत्तियों को झड़ा देते हैं. होप एनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी थ्रू अफेयर्स, और आशा जो अंधकारमय, जो आम चीजें हैं, उनको जीवन में प्रकाशमान कर देती है. यहाँ जो ग्लूमी की स्पेलिंग है दैट इज रॉन्ग, GLOOMY होनी चाहिए. एंड मैक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ, और हमें तरोताजा और ऊष्मा प्रदान
करती है, उष्णता प्रदान करती है, यानी हमें अच्छा महसूस कराती है। ऑफ द डेज अहेड, आगे आने वाले दिनों के बारे में। होप मेक्स लाइफ गो ऑन, और आशा से ही जीवन चलता रहता है, गो ऑन। लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। जीवन भी, जिसका नाम आशा है, जिसे आशा पुकारा जाता है, उसी की क्रिया प्रणाली से व्युत्पन्न है। डेरिवेटिव का मतलब डेवलप्ड है, विकसित हुआ है। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस, आशा प्राथमिक श्रेष्ठता है। राइट फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न, जिस दिन से किसी व्यक्ति का जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है, तभी से वो आशा में ही जीता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। Subscribe it also to get other videos of your class. Thank you. Bye bye. Take care.